आज भारतीय जनता पार्टी कुछ अहम मुद्दा के जवाबों को लेके यहाँ आज आए हुए हैं, तो इसलिए मैं आज पत्रकारों को इस प्रेस वार्ता में आने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सत्ता से दूर होश और हवास खोकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अपने नियंत्रण खो चुका है। वो गाड़ी में सवार होकर एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों ही एक साथ दबा रहा है। उसका स्थिति ऐसे हो गया कि कांग्रेस कुछ दिनों से, कुछ सालों से बिना सत्ता से ऐसे हो गया कि वो गुमराह हो गया की तरह अनाप शनाप बातें रख रहा है हमारे बीच। कांग्रेस कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था जहां पे 3 गंभीर, संगीन और महत्वपूर्ण मामलों के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है। सबसे पहले उन्होंने सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे कुछ टिप्पणी की। उसके साथ आर्टिकल 371H के संशोधन के ऊपर बात रखा और साथों साथ अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 के बारे कुछ बात उन्होंने की है। अफसोस की बात यह है, ये विडंबना का बात है कि ये तीनों ही, चाहे सियांग अपर मल्टीपर्पज डैम या आपके आर्टिकल 371H या आफरा 1978, तीनों ही उनके समय या उनके समय का इर्द गिर्द में ही लागू किया गया था। शायद आपको पता है कि सियांग अपर मल्टीपर्पज डैम को एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा 2008 में दिया गया था। तो सरकार, केंद्र सरकार और यहां पर सरकार कांग्रेस के थे। आर्टिकल 371H जब एनेक्टमेंट किया गया था, वो 1986 को एनेक्टमेंट किया गया था। तब भी सरकार उन्हीं का था, यहां पर भी, केंद्र पर भी। जहां कहे आफरा 1978 पे, तो 30 साल से तो कांग्रेस ही ये जो कानून को लेके बैठा हुआ था, कुछ निर्णय नहीं लिया, लेकिन आज जवाब दे रहा है। तो इसलिए मैं विस्तार से आपको हर इंच के बारे आपके सामने इसका जो भारतीय जनता पार्टी का राय है आपके सामने पेश करने चाहता हूं। सियांग अपर मल्टीपर्पज डैम का प्रोजेक्ट के बारे अगर हम कहें तो सियांग केवल एक नदी नहीं है। सियांग आदि समाज का सांस्कृतिक, आदि समाज का प्राकृतिक का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। तो सियांग नदी हमारे लिए राजनीति से ऊपर है, राजनीति से परे है। ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और ये हमारे लिए आदि समाज और उनका परंपरा को बचाने के लिए का नजरिए से, का दृष्टि से हम दिखाई देते हैं। शायद आप सभी को पता होगा कि 19 जुलाई को, यही साल, यही वर्ष 19 जुलाई को तिब्बत पर चाइना के प्रीमियर ली शांग तिब्बत पर एक 60,000 मेगावाट का डैम का शिलान्यास किया गया था। और आपको कॉन्टेक्स्ट इसके बारे दे तो आपको पता है कि ये जो तिब्बत पे यालोंग संगपो जो नदी है, जो चाइना में यालोंग जंगबो भी कहा जाता है, वो हमारे देश में घुस के, अरुणाचल पे घुस के वो सियांग नदी बन जाता है और आगे बढ़ के आसाम पे जाके ब्रह्मपुत्र, विशाल ब्रह्मपुत्र बन जाता है। तो जब चाइनीज प्रीमियर ली शांग ने तिब्बत पर यालोंग संगपो के नदी के ऊपर 60,000 मेगावाट का जो डैम का शिलान्यास किया, तो ये हमारे लिए संकट का घड़ी है।
ये हमारे लिए संकट का घड़ी है, क्योंकि जितने भी रिपेरियंस एरियाज है, ये रिवर बैंक्स का जो हमारे जो विलेजेस है या टाउन्स है, ये हमारे आदि समाज ही बसते हैं। और शायद आपको अगर मैं फैक्ट तथ्य कहूँ तो आपको सभी को पता है कि हमारे जो चाइना जो है देश है, वो इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी का कोई भी सदस्य नहीं है, ना ही वो यूएन वाटर कोर्स कन्वेंशन का एक सदस्य है। इसका मतलब ये होता है कि चाइना के ऊपर इंटरनेशनल कोई भी लॉ दबदबा नहीं रख सकता, वो अपना नदी को क्या करे, उनके ऊपर कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो ये हमारे अरुणाचल के संकट का घड़ी होता है। तो इसीलिए इसको बचाने के लिए हमारे लिए आवश्यकता बनता है केवल आदि परंपराओं और उनके संस्कृति को बचाने के लिए भी होता है, और साथों साथ राष्ट्र सुरक्षा का दृष्टि से भी होता है। तो ये हमारे लिए एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा है। तो ये हमारे पक्ष है। साथों साथ हमारे कांग्रेस पार्टी ने आर्टिकल 371H और आफरा के बाद के ऊपर भी कोई टिप्पणी रखा है। कांग्रेस को पता होने चाहिए कि ये कानून के बारे थोड़ा विस्तार से और बेहतर तरीका से ये दोनों कानून के बारे उनको पता होने चाहिए। वो केवल फॉर्म पे नहीं, सब्सटेंस पे जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप विस्तार से देखें, ध्यान से देखें, आर्टिकल जो 371H जो संशोधन कांग्रेस पार्टी मांग रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी भी इसमें सहमत है, लेकिन इसका कानून क्या है? आर्टिकल 371H जो है, इट डील्स विद प्रोटेक्टिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इट डील्स विद प्रोटेक्टिंग द local laws, and it deals with protecting the land and resources of the local indigenous people of those states. AFRA क्या होता है? AFRA deals with protecting the indigenous religious practices of our state. तो एक तरफ में कांग्रेस कह रहा है कि आर्टिकल 371H का ऊपर संशोधन होना है या उसको स्क्रैप करना है, और दूसरी जगह में लागू करना है, और दूसरी जगह में बोल रहा है कि हमारे आफरा को स्क्रैप करना है। दोनों ही जो कानून है एक ही चीज के ऊपर ध्यान रखता है, और वो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस और लैंड रिसोर्सेस के ऊपर। आपको केवल कानून का डिटेल के बारे नहीं, कानून का उद्देश्य, कानून का पर्पस क्या है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। तो यही मैं बात रखना चाहता हूं कि ये दोनों चीजों में कांग्रेस पार्टी ने केवल राजनीतिक तौर से ही अपना बात रखा है। इतना वर्षों से रूलिंग पार्टी वही था, कुछ तो नहीं कर सका, और आज गली गली में चिल्ला रहा है कि आर्टिकल 371H को संशोधन करना है, लाना है, आफरा को स्क्रैप करना है। आपने समय तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब चिल्लाने शुरू किया है। आप शायद अरुणाचल वासियों का शायद आपको पता है कि साल 2020 साल पर जो